नमस्कार दोस्तों, गाजा और इजराइल का युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन पश्चिमी एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हो गया है कि ईरान खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इजराइल की नापाक हरकतों को लगातार मुंहतोड़ जवाब देने वाला ईरान अब अपनी सुरक्षा और अपने देश की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो है चीन का लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो वेपन्स है या कोई भी जो चीज़ें हैं वो ईरान को चीन नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है करंट रिपोर्ट के हवाले से कि कैसे ट्रेन भर भर कर चाइना ने इजराइल को सोलर पैनल भिजवाता हुआ नजर आ रहा है। करंट रिपोर्ट के हवाले से ये खबर निकल कर सामने आई है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद चीन से पहली सीधी मालगाड़ी जो है चीनी निर्मित सौर पैनल से लदी 15 दिन की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक ईरान जो है वो पहुंचा दी गई है। यानी कि चीन ईरान को लगातार मदद भेजता हुआ नजर आ रहा है और ये मदद इस बार सोलर पैनल के ज़रिए भेजा गया है। सोलर पैनल जो है चीन के ज़रिए ईरान को भेजा गया है। वहीं दोस्तों तेहरान टाइम्स से भी कुछ खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि तेहरान टाइम्स ने इस पूरे मामले को लेकर क्या छापा है और क्या खबर जो है वो बताया है। तेहरान टाइम्स लिखता है कि चीन से सौर पैनल लेकर ईरान की तरफ ड्राई पोर्ट पर जो है, जो उनका पोर्ट जहां पर जाना था डेस्टिनेशन, उस जगह पर चीन की जो ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, वो पहुंचती हुई नज़र आ रही है। आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ईरान, जी हाँ, ईरान के अनुसार ये ट्रेन चीन के यूवू से शुरू हुआ था और 15 दिन की यात्रा के बाद इंचे बोरून सीमा पार करते हुए ईरान पहुंच गया है। कार्गो को एक समर्पित कस्टम कोड का उपयोग करके अपर्ण कस्टम कार्यालय के माध्यम से मंजूरी भी दे दी गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस वक्त इजराइल और ईरान के रिश्ते सही नहीं हैं। लगातार इन दोनों देशों के बीच टकराव देखने सुनने को मिलता रहता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल बार बार ईरान पर ये कहता है कि वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करता है, हमास का सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से इजराइल उस पर अटैक करने की धमकी देता है। लेकिन अब ईरान ने भी पूरी तरीके से कमर कस लिया है और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी मोर्चे पर खुद को कमज़ोर नहीं साबित करेंगे। हर चीज़ का जज कर सामना किया जाएगा, ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि यमन की तरफ से भी एक जानकारी, एक खबर निकलकर सामने आ रही है करंट रिपोर्ट के हवाले से। यमन की खबर शेयर करते हुए लिखा है कि यमन के अंसरुल्लाह ने इजराइल में बने बैन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तत्काल खाली करने की चेतावनी दे दी है और एयरलाइंस और वहां के मौजूदा सभी व्यक्तियों से जो है दूर रहने के लिए यमन के अंसरुल्लाह के ज़रिए चेतावनी देते हुए कहा है कि वहां पर कोई भी इर्द गिर्द ना हो, क्योंकि हवाई अड्डे को जल्द ही निशाना बनाए जाने की आशंका जो है वो जाहिर की है। तो आप सोचिए कि यमन का जो अंसरुल्लाह ग्रुप है, यमन के जो हुती विद्रोही हैं, उन्होंने भी इजराइल को चेतावनी दे दी है बैन गुरियन हवाई अड्डे के पास से आप जो है हट कर वहाँ से दूर रहें, क्योंकि किसी भी वक्त वहाँ पर अटैक हो सकता है। वहीं दोस्तों स्कूल पर जो है इजरायली सेना के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया गया था और उसी स्कूल पर जो है दोस्तों कहा जा रहा था कि अटैक किया गया है, जहाँ पर बच्चे, मासूम बच्चों को निशाना बनाते हुए कई बच्चों की जान आज सुबह ही खबर निकलकर सामने आया है कि चली गई है। लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों कि इजराइल के ज़रिए क्या और किस तरीके की हरकत जो है वो की जा रही है। हमेशा, जी हाँ, इजराइल खुद को शक्तिशाली देश बनाने के चक्कर में जो हरकतें कर रहा है, जिस तरीके की उनके ज़रिए कोशिश की जा रही है, उससे वहाँ के लोगों को बेहद ख़तरा पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है और ये वॉर और ज़्यादा, जी हाँ, और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों स्पेन ने गाज़ा पर जो है दबाव बनाना शुरू कर दिया। जिस तरीके का हमला गाज़ा पर किया जा रहा है इजराइल के ज़रिए, उसको
अब वो नाकाबिले बर्दाश्त बता रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल ने खुलकर, जी हाँ, इजराइल का खुलकर स्पेन के ज़रिए विरोध किया गया है और कहा जा रहा है कि अगर वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा ख़तरा बन सकता है, क्योंकि ये वो देश है दोस्त देश जो इजराइल के साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब वो इजराइल के ख़िलाफ़ एक एक करके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।